हेलो, वेलकम टू मैथ्स की दिशा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। इसमें क्या करना है, हमें फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो इसमें आपने ये सॉल्यूशन, इसमें मिडल टर्म स्प्लिट करनी है। ये जैसे आपने ये किया था, ये अंडरलाइन आप भी ऐसे कर लो कि ये जैसे थोड़े थोड़े किए हुए ना, तो इसको आप अगर पूरे को फुल स्टडी करोगे तो आपको और क्लियर होएगा। मैं इसके हेड पॉइंट्स आपको बताती हूँ। तो इसमें जैसे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें अगर हमने नंबर 1 पुट किया सपोज, ठीक है, 1 पुट करके ये इन्होंने दिखा दिया 0 आ गया कि RHS के इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस ऑल्सो मीन 1 इज द 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में इजिकल टू 0 नहीं है, तो इसकी 0 है या इसका रूट है वो 1 एंड सेम थिंग है, ठीक है। तो ये जनरलाइजेशन कर दी कि अल्फ़ा 1 की जगह देखो कोई भी और इक्वेशन हो सकती है, उसका कोई भी और रूट हो सकते हैं। तो हमने जनरलाइजेशन क्या किया कि x इजिकल टू अल्फ़ा इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि अल्फ़ा की वजह से ये 0 हो गया। और ये मतलब ये वही है कि दोबारा से इन्होंने कहा कि ये सेम होता है कि या तो जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल लो या रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द सेम। और चैप्टर 2 में भी हमने किया हुआ है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, ठीक है, ये है ना जैसे 2x², इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, उसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 रूट्स होते हैं, ठीक है, ये एटमोस्ट 2 रूट्स। और इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो ये हमने जैसे पहले किया हुआ है, ये वैसे ही करना है। ये मिडल टर्म स्प्लिट करके फिर उसके क्या करने हैं, ये 2 फैक्टर्स बन जाते हैं। 2 फैक्टर बनने के बाद हमने फिर क्या करना है, अगर ये दोनों की मल्टीप्लाई 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 है या फिर ये वाली ब्रैकेट 0 है। अलग अलग 0 पुट करने हैं और फिर उसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो वो 2 आ जाएंगे उसके सॉल्यूशंस, ये अलग अलग तरह के हो जाएंगे। तो इसमें यह इंटू 2 लीनियर फैक्टर्स में भी बना देना है एंड इक्वेटिंग ईच फैक्टर टू 0। 2 लीनियर फैक्टर्स, ये वाले, ये 2 लीनियर फैक्टर्स बन गए हैं, ठीक है। तो ये इसी की तरह की एग्जांपल्स हैं, ये रही, ठीक है, और वर्ड प्रॉब्लम्स है। आज हम ये वाली करेंगे ओनली क्वेश्चंस। फाइंड देयर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो ये इसका क्वेश्चन है फर्स्ट, x² - 3x - 10। ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, ठीक है। इसकी अब हमने क्या करना है, मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे। मिडल टर्म स्प्लिट करने के लिए हमारे पास कैसे एक मिडल टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं, ये मिडल टर्म है 3 - 3। तो मिडल टर्म हम ये 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 + 2, ठीक है, या 2 + 1 ये लिख सकते हैं। और लेकिन अब ये देखो, यहाँ पे इसको बोलते हैं मिडल टर्म और ये हो गई फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ठीक है। इन 2 को मल्टीप्लाई करना होता है। ये आप मान लो कि ये 1 है, ठीक है, 1 × 10। तो 10 के फैक्टर्स बनाने, देखो 3 को तो आपके पास क्या मेथड है, आप 3 को कैसे लिखोगे, 1 + 2 या 3 + 0। क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 और 2 को 10 आ रहा है, ठीक है, ये आना चाहिए। आपके पास 2 होते हैं, एक तो 3 और एक इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, 1 × 10 2 होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मिडल टर्म, या इसको बोलते हैं कि सम इतना आना चाहिए और प्रोडक्ट इतनी आनी चाहिए, 1 × 10 10 आनी चाहिए। तो ये 2 फैक्टर इसके बने, 1 + 2 3, 3 + 0, इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। ये 1 × 2 2 रह गया। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, फैक्टर्स इसके नहीं बनाने, हमें फैक्टर्स बनाने होते हैं इधर, जो ये मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 10, 10 के फैक्टर्स बनाओ। 10 को कैसे कैसे लिख सकते हैं, 1 × 10, 2 × 5 और या फिर इसके बाद 5 × 2। जब ये रिपीट हो जाते हैं 2 × 5, 5 × 2 एक ही बात होगी ना, बस इसका मतलब है ये फैक्टर्स है इसके, इतने 1 10 2 एंड 5। अब देखो 1 + 10 या 10 - 1 नहीं आ रहा,
वो तो 9 आएगा या 11 आएगा, तो वो हमें इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो 2 + 5 7, लेकिन 5 - 2 कितना आ जाता है 3। इस करके हम 2 और 5 वाले फैक्टर्स बनाएंगे। तो हम 3 को क्या लिख सकते हैं, इसको अब लिखेंगे, ये हो गया 1x² माइनस, ठीक है, आपने यहाँ ब्रैकेट लगानी है, डायरेक्ट नहीं करना। 3 को आप 3x को क्या लिख सकते हो, अब इसलिए पहले इधर 5 है कि नहीं है, ये इसके साथ x नहीं है, तो यहाँ पे खाली नंबरों की बात चल रही है, तो आप सिर्फ नंबर्स ही करो। 3 को आप क्या लिख सकते हो 5 - 2, और ये x लग जाएगा यहाँ पे, -10 = 0। ये बन गया 1x² माइनस, अब इसके ब्रैकेट खोल दो 5x। अब ये ध्यान रखना कि ये x दोनों से मल्टीप्लाई करना है। अब ये बार माइनस है तो ये साइन चेंज हो गया, या इसको ऐसे मान लो माइनस इंटू माइनस प्लस 2x, ये 2 को भी मल्टीप्लाई करना है, = ये 0। तो अब एक बात और है, आपने ये वैसे ये लाइन लिखी है ना, आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, 1x² माइनस, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट जरूर लगानी है, सीधा के 3x है, इसको 5x - 2x, और माइनस ये 10 = 0। ओके, तो फिर भी ये क्या, मतलब ये मैंने ये, तो ये भी वही बन जाएगा 1x² - 5x, ये माइनस प्लस 2x -10 = 0। ठीक है, मतलब कि ये वाले जो 2 स्टेप्स हैं, ये वाले 2 स्टेप्स आप ऐसे भी ले सकते हो, ये आप ऐसे भी ले सकते हो, जैसे मर्जी कर सकते हो आप, इधर दिस वे और दिस वे। कि मैंने इस स्टेप को एक को लिखा तो ये खुल के ये आंसर, ये देखो, ये इसका भी आंसर वही बनेगा और इसका भी वही बनेगा। ये सेकंड स्टेप सेम ही बन जाएगा। ये वाला स्टेप आप इसके बाद चाहे ऐसे लिख लो या फिर इसके बाद ये वाला लिख लो। मतलब 3x को जो आपने स्प्लिट करना है, कल्ले नंबर को करके x के साथ बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हो या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जल्दबाजी ये नहीं, डायरेक्ट ये वाला कर लेते हैं कई बच्चे, बट ना करो तो बेटर है। आप इन में से ऐसे इस वे से या इस वे से आओ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर वही चलना है। अगर ये आ गया तब भी आगे स्टेप्स वही हैं, ये आ जाएगा तब भी वही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये मैंने ऐसे दिखाया है कि ये 2 स्टेप लेने हैं या ये 2 लेने हैं, मतलब फर्स्ट लाइन लिखने के बाद, जो फर्स्ट हमारी इक्वेशन होगी उस क्वेश्चन के बाद। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद हमने ये 2 का सेट बना लेना है। इनमें क्या कॉमन है, 1x² 5x, नंबरों में क्या कॉमन है 1, और 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। x² और x में क्या कॉमन है, ओनली x। अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूज़न होती है तो आप ऐसे लिख सकते हो, x² एंड 5x, ये है ना। x² को क्या लिख सकते हो, x × x, और 5x को क्या लिख सकते हो, 5x। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, जिसको आप ऐसे एनसर्कल कर दोगे, x² नहीं लिखना, ओनली x कॉमन है दोनों में, ये आ गया x कॉमन। ठीक है, तो और इधर क्या बचा, x² वाले में क्या बचा, x। ऐसे भी कर सकते हो, जो डायरेक्ट यहाँ से कर सकता है वो भी ठीक है, जिसको यहाँ थोड़ा बहुत भी डाउट होता है तो उसके लिए मैं ये मेथड बता रही हूँ। ये x आ गया, इधर क्या बच गया 5, ये साइन यही लगेगा। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे जो साइन है प्लस। अब इनमें क्या कॉमन है, 2 और 10 में, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2x 2 × x, 10 को 5 × 2 या 2 × 5, तो ये क्या कॉमन है 2 कॉमन, अंदर बचा x, ये बचा x और 5 -5 = 0। आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, जिस तरह से भी मतलब ये चीज़, ये सारा स्टेप आप मन में भी कर सकते हो और इधर लिख के भी कर सकते हो। और यहाँ से अब इन दोनों में क्या कॉमन है, ये वाली ब्रैकेट कॉमन है, सेम है, तो इस सेम ब्रैकेट को हमने ऐसे लिख लिया। और क्या बचा, यहाँ से सारे से क्या बचा x, और इधर से क्या बचा 2 + 2, और दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब ये आ जाता है तो आपने क्या लिखना है, नाउ
आइदर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब दो लीनियर फैक्टर्स बन गए हैं, ये दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, तो इसका मतलब या तो ये वाली टर्म 0 है या ये वाली, इनमें से एक तो 0 है। आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 का आंसर क्या आया? x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 0 माइनस 2 कितना हो गया? -2। तो आपके जो इसके सॉल्यूशंस हैं या रूट्स हैं वो क्या है? 5 एंड -2। देयरफॉर आंसर x इज इक्वल टू 5 एंड -2। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 5 -2। ओके, ये हो गया क्वेश्चन 1। नेक्स्ट है 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये क्वेश्चन ये रहा। तो इसके अब हमने कैसे फैक्टर्स बनाने हैं, मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करेंगे, इसको आपने 1 मान लेना है। ठीक है, ये सपोज ये 1 है, अब कल्ला x नहीं सपोज करना। तो इसके कैसे फैक्टर्स बनेंगे? ये मिडिल टर्म कितनी है? 1। और प्रोडक्ट कितने फैक्टर्स किसके बनाने हैं आपने? 2 इंटू 6 12 के। ये 1 और ये 2 इंटू 6 12 के फैक्टर बनाने हैं। आप इसको वो भी कर सकते हो कि जैसे फैक्टर किसके बनेंगे और या प्रोडक्ट, ऐसे ही इसको या प्रोडक्ट या फैक्टर कैसे किसके बनाने हैं 2 इंटू 6 के। इसको आप मिडल टर्म भी लिख सकते हो, मिडल टर्म या सम के सम कितना है, ये सम होता है, ये प्रोडक्ट होती है, और मिडल टर्म और ये फैक्टर्स। तो अब फैक्टर किसके बनाने हैं? 2 इंटू 6 12 के। 12 के फैक्टर क्या बनेंगे? या तो 1 इंटू 12 बनता है, 1 से शुरू कर लो, तो 1 इंटू 12, 2 इंटू 6 और इसके बाद 3 इंटू 4। नेक्स्ट है 4 इंटू 3, 4 आ गया ना, तो बस ख़त्म। 4 इंटू 3 ये नहीं लिखना, 4 इंटू 3 नहीं लिखना। अब हमें इनमें से कोई पेयर चूज़ करना है। कौन सा पेयर करेंगे? जिसका ये सम या वो सब्ट्रैक्शन या एडिशन 1 आता हो। 1 और 12 का क्या बनेगा? ये तो या तो 13 बनता है या 11। इसका 2 प्लस 6 8 या 6 माइनस 2 4। ये 4 प्लस 3 7 बनता है या 4 माइनस 3 1 बनता है। तो हमें 1 चाहिए, हम ये ले लेंगे। ठीक है, ये ले लेंगे हम। तो 4 एंड 3, इसको ज़्यादा ना डिटेल में नहीं जाना। ये -12 है, ये प्लस है, ये माइनस है, इधर इनका माइनस प्लस, उस चक्कर में आपने पढ़ना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, आप बिल्कुल नंबर लिखो, बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल कि ये 12 है और ये 1 है, बस। ठीक है, इनकी सब्ट्रैक्शन या एडिशन बस वो चेक करनी है हमने, क्योंकि जो अगर आप प्लस माइनस के चक्करों में पड़ जाते हो ना, तो फिर आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो अब हमने इसका लिखना है, अब मिडल टर्म को बस स्प्लिट करना है इन दो में। अब इसको 2x² लिखेंगे, प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 एंड 4। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 और x ये ऐसे ही लगेगा, -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। फिर उसी तरह जैसे ये ब्रैकेट में लिखा है, चलो मैं एक बार ऐसे करा करूँगी, एक बार दूसरे मेथड से किया करूँगी, फिर आपको दोनों तरह से क्लियर हो जाएगा। दोनों इकट्ठे नहीं करूँगी, फिर कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो अब ये क्या बन गया? 2x²। अब इसके बाद खोलना है इसको, 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। नाउ इसके बाद ये और ये पेयर बना लेने हैं। इन दो में से क्या कॉमन है? 2 और 4 में से इधर आप कर सकते हो 2x²। 2 इसके मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, और इसका क्या बनेगा? 2 इंटू 2 इंटू एक्स।
तो आपका जो कॉमन आया, या HCF बोल सकते हो या कॉमन बोल सकते हो, 2 and x, 2x, ठीक है, या डायरेक्ट 2 और 4 में से छोटे को ही देखना होता है, मतलब जो कम हो, कम से देखना हमें। तो 2 और x² और x में से हम x लेंगे, और अंदर यहाँ पे क्या रह गया, अब यहाँ से देख सकते हो, देखो यहाँ x रह गया, ये प्लस का साइन, और इधर क्या बचा, खाली 2, ठीक है। जिसको डायरेक्ट आता है वेल एंड गुड, जिसको कहीं भी कंफ्यूजन है तो मैं इसलिए यहाँ पे कर रही हूँ। अब यहाँ माइनस साइन है, माइनस, अब 3x और 6, 3 को x को आप क्या लिख सकते हो, 3x इंटू 3, वो मेरे से x लिखा गया पहले, ठीक है, x इंटू 3, और ये 6 क्या हो गया, 2 इंटू 3, या अब चलो 3 इधर है तो मैं ऐसे लिख लेती हूँ, तो ये कॉमन आ गया 3। अब 3 और 6 में देखो, 3 के टेबल में 6 आता है ना, इसलिए 3 कॉमन है। माइनस साइन, जो यहाँ पे साइन है वही आपने यहाँ लगाना है, 3, और ब्रैकेट में यहाँ पे x बचा, ये देखो खाली, और अंदर अब साइन ध्यान से, जब बार माइनस है तो ये साइन चेंज होगा। ब्रैकेट जब खोलनी है तब भी, जब ब्रैकेट आपने खुद से कई बार हम लगाते हैं तब भी, बार माइनस है तो बी अलर्ट, तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। बार माइनस है, अब ये हमने ब्रैकेट लगाई है ना खुद, तो अब ये साइन चेंज होगा, माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये बचा 2, ठीक है। अब ये देखो, उसके बाद आपने अपना करने के बाद ना सारा पूरा ये फुल इधर से इधर हर टर्म को सॉल्व करने के बाद फिर आपने बैक देखना है कि ये और ये ब्रैकेट सेम आ रही हैं। अगर सेम है इट मीन्स आपका क्वेश्चन ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं लगानी, आपने इधर देखना ही नहीं है, ठीक है। आप अपना करते जाओ, करने के बाद आपने चेक करना है कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या सेम है, अगर सेम है देन इट इज़ ओके। तो आपने जो सेम ब्रैकेट है वो लिख ली यहाँ पे, और नई ब्रैकेट लगा ली, तो इधर क्या बचा, ये वाला बार 2x, माइनस का साइन, और यहाँ पे ये ब्रैकेट बाहर आ गई है, तो यहाँ पे बचा खाली 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि इधर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, इधर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसका क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू -2, ये 2 उधर जाके माइनस हो गया, 0 माइनस 2, और 2x इज इक्वल टू 3, ओके। तो x इज इक्वल टू -2, और ये बन गया x इज इक्वल टू, ये 2 है तो ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 3/2। तो आपका आंसर क्या हो गया, देयरफॉर आंसर x इज इक्वल टू -2 और 3/2, ये आपका आंसर हो गया, -2 3/2। इसके 2 सॉल्यूशंस हैं मतलब के, ठीक है। फाइंड द रूट्स या सॉल्यूशंस, ठीक है। तो 2 रूट्स आते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था ना, मतलब पहले हमें बताया ना कि इसके 2 मैक्सिमम रूट्स होते हैं। यहाँ पे कहा है ना एटमोस्ट 2 रूट्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एटमोस्ट 2 रूट्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे ये 2 रूट्स आ गए, दिस एंड दिस, जो भी इस क्वेश्चन के आए हैं। तो ये वी वेरीफाई द रूट्स, वो बाद में हम करेंगे कि वेरीफाई करने हैं या नहीं करने, फिलहाल आपने ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, ये हम लिखते हैं थर्ड पार्ट क्या है, √2, अंडर रूट को सिर्फ 2 को ही लेना, अंडर रूट में x² प्लस 7x प्लस 5 इंटू √2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से ये आपका ये इक्वेशन मैंने लिख लिया है, ओके। अब इसका आंसर सेम वही फिर से, ठीक है। मिडल टर्म स्प्लिट करनी है, उससे पहले हमें क्या बनाने हैं, चेक करना होगा कि ये इसके फैक्टर्स बनेंगे कैसे। इसके फैक्टर्स तो वही है, 1 + 6 है, 2 + 5 है, 3 + 4 है, बट हमने इसके फैक्टर्स नहीं बनाने, हमने इनके फैक्टर्स बनाने हैं।
तो इसके वही फैक्टर्स किसके बनाने हैं हमें, ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेना है। क्या है फर्स्ट टर्म, √2 इंटू 5 इंटू √2। तो ये मल्टीप्लाई क्या करके क्या बन गया, 5 ऐसे ही रहेगा। √2 एंड √2 दो बार जब रूट में होती है तो रूट हट जाता है, क्योंकि 2 इंटू 2 4 का रूट 2, ठीक है, या √2 का स्क्वायर मान लो तब भी 2। ये मैंने पहले भी आपको उसमें समझाया हुआ अच्छे से, जब पहले हमने मिडिल टर्म स्प्लिट की थी। तो 5 इंटू 2 तो क्या बन गया 10। अब 10 के फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे, या तो 1 इंटू 10, और यहाँ पे मिडल टर्म कौन सी है जिसके हमने स्प्लिट करनी है 7। तो अब इसके फैक्टर कौन कौन से, 1 इंटू 10, 2 इंटू 5। तो कौन से फैक्टर लेंगे हम, 2 एंड 5 वाला, ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। तो अब हमने 7 को 2 + 5 लिख लेना है। तो ये इधर ये ऐसे ही रहेगा, √2x² प्लस 7x को हमने क्या लिखेंगे, 2x + 5x। 2x देखो वैसे तो यहाँ पे ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्लस है, बट आप माइनस में तो ज़रूर ही लगानी है, और इसमें प्लस में हमें ना भी लगाएं तो चलेगा। तो ये बन गया √2x² प्लस 2x, और पर आप लगाओ ही तो फिर वो हैबिट में ही रहता है कि लगानी ही है ब्रैकेट, बिना ब्रैकेट के चलना ही नहीं है, क्योंकि अगर माइनस साइन में नहीं लगाओगे तो फिर वहाँ कई बार गड़बड़ हो जाती है। अब इन दो में और इन दो में हमें कॉमन लेना है, ओके। अब यहाँ पे क्या क्या है, √2 इंटू x², क्या क्या लेंगे हम इसको, √2 इंटू x इंटू x। ये क्या है 2x। 2 को हम क्या करेंगे, दो, क्योंकि यहाँ रूट में है ना इसलिए इसको दो बार रूट में लिख लेते हैं, √2 एंड x, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या है, √2 एंड x, ठीक है। यहाँ से एकदम से कई बार नहीं क्लियर होता तो आप इधर ऐसे करोगे तो रफ में करके देखना, तो आपको पता चल जाएगा क्या कॉमन है। इसको HCF भी बोलते हैं या कॉमन लेना जनरल भी बोलते हैं। तो ये क्या आ जाएगा इसमें, √2x और ब्रैकेट में अंदर क्या बचा, x ओनली, यहाँ पे देखो √2x खाली x, प्लस यहाँ पे √2 बाहर आ गया, √2 एक बच गया अंदर, ठीक है, x आ गया बाहर। अब इधर क्या बच रहा है, 5x और 5, यहाँ पे देखो x और √2 को तो कुछ नहीं, सिंपल 5 दिख ही रहा है हमें, 5 और अंदर बचा x प्लस √2 = 0। अब चेक करेंगे, देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, ठीक है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो x प्लस √2 जो ब्रैकेट कॉमन है उसको हमने लिख लिया, और बाकी बचता दूसरी ब्रैकेट में हमने हम इसको लिखेंगे। ये क्या बच रहा है, √2x प्लस 5 = 0। इसके बाद हमने क्या करना है, अभी तक आप मिडल टर्म स्प्लिट करने के बाद, हाँ पॉलीटर्म उसमें पहले हमने जब रूट फाइंड किए हैं तो इसके बाद हमने इनको और इसको 0 के इक्वल वैसे ही करना है। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें लेवल अप होता जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर आप सोचोगे कि ये तो सब हम पहले कर चुके हैं पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में, उधर मिडल टर्म स्प्लिट और 9th क्लास में भी आपने किया है, तो जब भी जो भी पहले हमने कर रखा है, बट इसका क्या फ़ायदा है, एक तो आप देख रहे हो कि थोड़ा टफ होता जा रहा है ये, ठीक है। फिर इसका सेकंड आपको ये क्यों करवा रहे हैं कि आपको धीरे धीरे टफ कर करके आपको वहाँ तक लेके जाएंगे ताकि आपको नज़र आने लगे भी यार ये तो बहुत मुश्किल हो जा रहा है, तो बहुत मुश्किल हो रहा है, तो फिर उसके लिए आपके पास इसका अनदर ऑप्शन देंगे, वो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, कि भी ऐसे तो ये बहुत बहुत टफ आ जाएंगे और क्वेश्चन देखेंगे, तो फिर हमें उसको नेक्स्ट इसके फॉर्मूला देंगे वो,
ताकि ये लो, अब ये फॉर्मूला है, अब आपको मिडल टर्म स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ तो बच्चे कहेंगे भी फॉर्मूले की क्या ज़रूरत है। तो फॉर्मूले की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये अगर ऐसे ही टफ आते जाएंगे क्वेश्चंस और लेवल अप होता जाएगा तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो फिर जब आपको फॉर्मूला दिया जाएगा फिर आपको लगेगा भी हाँ अब सही है, वाकई मिडल टर्म को हमें छोड़ देना चाहिए जब एक वक्त पे आके। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों को 0 पुट करना है। इधर x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये सेकंड वाली ब्रैकेट है, थोड़ा नीचे कर लेती हूँ क्योंकि इधर मिक्स ना हो जाए। अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, ये ऐसे कर देते हैं। चलो, अब इसका क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, देखो 0 माइनस भी लिख सकते हो आप, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। x इज इक्वल टू माइनस रूट 2। इसका क्या बन जाएगा, ये मतलब डायरेक्ट भी ये स्टेप लिखा जा सकता है, माइनस अंडर रूट 2। अब इसका क्या बन जाएगा, अंडर रूट 2 x इज इक्वल टू 0 माइनस 5 मतलब माइनस 5, और x इज इक्वल टू माइनस 5 ओवर अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये आंसर आ गया, एक ये आ गया माइनस अंडर रूट 2 एंड माइनस 5 ओवर अंडर रूट 2। तो इसके 2 आंसर हैं, मतलब हर एक के 2 ही हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो माइनस अंडर रूट 2 एंड माइनस 5 ओवर अंडर रूट 2, ये कुछ नहीं है। तो ये आ गया आपका आंसर। तो ये होता है आपका थर्ड पार्ट फिनिश। ठीक है, अब ये देखो जैसे रूट वाला आ गया तो थोड़ा मुश्किल हो गया। और फिर इसके बाद है फोर्थ पार्ट, 2x² माइनस x प्लस 1 ओवर 8 इज इक्वल टू 0। ये रहा, ये फोर्थ क्वेश्चन है। अब इसमें हमने क्या करना है, वही इसको 1x मान लो। ठीक है, और इसके फैक्टर्स कैसे लिखेंगे, मिडल टर्म कौन सी है 1, माइनस 1 वगैरह कुछ नहीं लिखने की ज़रूरत, मिडल टर्म कौन सी है 1, और फैक्टर किसके बनाने हैं आपको 2 इंटू 1 ओवर 8, 2, तो ये क्या बन गया 1 ओवर 4। अब काम तो वैसे ऐसे भी हो जाएगा कि 1 ओवर 4 के फैक्टर बनाए हो रहा है, बट ये तो थोड़ा टफ आ गया ना लेवल। अभी मैंने बोला ना कि आपको ये लेवल टफ होता जाएगा। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका जो ये फ्रैक्शन है इसको रिमूव करते हैं। कैसे, एलसीएम लेके ये सबके नीचे आपने 1 मान लेना है, सबके नीचे 1 मान लो। 1 1 8 का एलसीएम कितना आएगा 8। ठीक है, तो इसको 1 को 8 मतलब 1 इंटू 8 ये हो गया 8, तो इसको भी 8, या एलसीएम 8 है तो 8 2 ज़ा 16 x² माइनस 8x, और ये प्लस इसको क्या करना है, ये 8 इसका ऑलरेडी है, 8 को 8 से डिवाइड किया 1 ऊपर आएगा 1 इज इक्वल टू 0। तो और ये जो 8 है ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो गया, तो ये बच गया हमारे पास। तो मतलब ये एक्स्ट्रा काम हो गया ना आपका, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 8 इज इक्वल टू 0। अब आपको आसानी होगी। अब मिडल टर्म क्या है 8, और फैक्टर किसके बनाने 16 इंटू 1 के 16 के। ठीक है, 16 के फैक्टर क्या क्या बनेंगे, 8 इंटू 2 1 इंटू 16, 1 इंटू 16, 2 इंटू 8, 3 से तो जाता नहीं, 4 इंटू 4, तो कौन से बनेंगे 4 4, 4 इंटू 4, तो 4 प्लस 4 8 होता है इसलिए। अब ये क्या आ गया 16 16
16x² माइनस 8x, अब ये माइनस आ गया ना, इसीलिए अंदर हम लिखेंगे इसको। आप ये देखो जैसे 4x + 4x ऐसे लिख सकते हैं, और ये +1 = 0। ठीक है, तो ये आ गया 16x² माइनस, इसको दोबारा लिखते हैं 16x² माइनस 4x + 4x, और क्या था ये 4x - 4x + 1 = 0, ये था ना। अब इसको हम ओपन करेंगे 16x², अब खोलेंगे ब्रैकेट, क्या आ गया -4x, फिर ये इसका भी क्या आ गया -4x, और ये +1 = 0। अब फिर से ये दो और ये दो, इनके फैक्टराइजेशन। 4 और 16 में 4 छोटा है, 4 के टेबल में 16 आ रहा है ना, क्योंकि बार बार इधर लिखेंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैंने आपको वैसे बताया मेथड, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 4 4 = 16 आता है, तो 4 कॉमन हो गया, और x² और x में ये छोटा है x, तो ये x आ गया। अंदर क्या बचा है, इसको डिवाइड करेंगे 4, और इसको डिवाइड किया x। ठीक है, और इधर जब ये सारे का सारी टर्म बाहर आ जाती है तो इसकी जगह पे हमने क्या लिखना है 1। अब जब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन लिखना है 1 -1 इंटू, अब ये थोड़ा अलग आ गया, मैं कर ही देती हूँ। ठीक है, 16x² को हम क्या लिखेंगे, 2 2 2 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 दिख रहा है ना हमें। 4 × 4 × x × x, और इसका क्या था 4 × x। अब कॉमन क्या आ जाएगा, ये 4 और ये x। ठीक है ना, तो अब ये 4 और x तो बच गया। अब आप यहाँ पे 4 × x आप सपोज करो कि इसके नीचे अब खाली है, कुछ नहीं, तो खाली जगह नहीं छोड़नी, इसको ऐसे सपोज करो कि ×1 है, इसलिए ये वाला 1 मैंने यहाँ लगाया है। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि खाली छोड़ते हैं बच्चे, तो ये 1 का इसका मतलब है, क्योंकि 1 तो हम किसी को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किसी भी नंबर को कर लो तो उसके जो वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं आती। अब ये है 4x, तो इसको 4 × x लिखेंगे, वो 1 है 1 लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें कॉमन तो कुछ नहीं है ना, जैसे इसमें यहाँ 1 मानना था ना, इसी तरह हम यहाँ भी 1 मान लेते हैं। तो अब इससे क्या हो गया कि ये जो 1 है ये ऐसे, ये 1 कॉमन आ जाएगा आपका। अब 1 को भी आपने क्या मानना है, 1 × 1 मान लो, क्योंकि फिर अब यहाँ पे ये क्या है, ये तो 4x आ जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने लिख दिया कि 4x है। अब आप कहोगे कि ये 1 तो आ गया बाहर, अब क्या बचा, अब इस 1 को भी आपने क्या मानना है 1 × ये 1 × मान लो। ठीक है, ये मैं इसको थोड़ा और क्लियर कर देती हूँ कि ये 1 था ना, इसको 1 × 1 मान लिया। ओके, और ये अब इस पे पास 1 नहीं था, ये 1 मानना। ठीक है, अब ये देखो ये 1 कॉमन आ गया, ये अंदर ये 4x बच गया और ये 1 बच गया, क्योंकि इस 1 को आप 1 × 1 जैसे कितनी बार भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, पर कॉमन लेने के लिए, वैसे ये था जिसमें कोई कॉमन नहीं वो जनरली होता है, वैसे 1 कॉमन है, बट अगर किसी को कहीं से भी एक भी % का डाउट हो तो मैंने वो डाउट यहाँ पे क्लियर किया है इसलिए। अब ये बार माइनस साइन है, तो मैंने बताया ना कि जब हम ब्रैकेट लगाते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है अगर हमने बार ब्रैकेट खुद से लगाई है तो, और बार माइनस है, माइनस से स्टार्ट हुआ, ये माइनस उन्हीं का है, हमने नहीं चेंज किया इसको। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पे खोल ली थी तो भी साइन चेंज किया था, यहाँ पे लगाने लगे हैं तो भी साइन चेंज, तो ये आ गया प्लस का माइनस हो गया, और यहाँ पे 1 = 0। अब ये देखो दोनों ब्रैकेट्स सेम है, तो ये लिखे जाएगा 4x - 1, और अंदर क्या बचेगा, ये 4x
माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम है तो फिर भी इधर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और इधर भी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4x इज इक्वल टू 1, 0 प्लस 1 1, तो x इज इक्वल टू 1/4। तो सेम ही इधर हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 1, ये -1 उधर जाके +1 हो गया, x इज इक्वल टू 1/4। तो आंसर क्या आ गया? देयरफॉर आंसर इज इक्वल टू 1/4, 1/4। ये आपका आंसर हो गया, 1/4 एंड 1/4, 2 आंसर हो गए आपके। ठीक है, और फिर इसके बाद हमने ये कर लिया 4th पार्ट। अब इसके बाद है हमारा 5th पार्ट। 5th पार्ट की इक्वेशन है 100x², ये रही 100x² माइनस 20x, 100x² माइनस -20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, -20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलो, अब फिर से हमने क्या करना है, इनके फैक्टर्स बनाने हैं। अब फैक्टर्स कैसे बनेंगे? मिडिल टर्म कितनी है? 20। ठीक है, ये आ गई मिडिल टर्म, वो कितनी है? 20। और फैक्टर किसके बनाने हैं? 100 × 1, तो सीधा ही मैं 100 लिख देती हूँ। अब 100 के देखो फैक्टर अगर हम 2 से शुरू करें, 2 × 50, 4 × 25, तो बहुत बनेगी। तो इसलिए हम थोड़ा फास्ट में कर लेते हैं। वैसे तो देखो ये बनेंगे, मैं सारे बना के दिखा देती हूँ। 2 × 50, ठीक है, 3 से तो जाएगा नहीं ये। 4 × 25, 5 × 20, 6, 7, 8, 9, 10 × 10। ठीक है, बस जब ये 2 सेम आ जाए या रिपीट होने शुरू हो जाए वहाँ तक आपने स्टॉप कर देना। अब इसमें 20 कब बन रहा है? इसको लेके 20 बन रहा है। आपको डायरेक्ट भी एकदम से आ जाए माइंड में तो ठीक है, अगर एकदम से नहीं आता आपको सोच के, तो आप इस मेथड से चलोगे तो बस फिर आपके पास ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। अभी जब भी आप करो, जब भी आपने सॉल्यूशन करने हैं सम्स के, तो आपने इस तरह से बना के देख लो। ठीक है, तो ये आपका बन गया 10 + 10 20। ओके, मिडल टर्म की स्प्लिटिंग हो गई। कहने को मिडल टर्म स्प्लिट है, पर हमें पता कैसे लगता है? वो इधर से फैक्टर्स बनाने से। ओके, तो ये हम लिखेंगे 100x²। अब इसमें क्या होता है ना, मिडल टर्म स्प्लिट में इसमें भी 10 + 10 बच्चे कहेंगे कि भी इसमें भी तो आ ही रहा है 10 + 10 20। ठीक है, पर इसमें हम कितने फैक्टर और बनते हैं? 1 + 19, 2 + 18, 3 + 17। तो इसकी लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है। फिर उसमें से चूज़ करना कि उसका मल्टीप्लाई 100 हो, वो ज़्यादा बन जाता है। क्योंकि ये इसके प्लस के तो बहुत सारे बन जाएंगे। 20 है तो सारे के सारे बन जाएंगे। इसके ऑप्शन ज़्यादा है, इसके ऑप्शन कम होते हैं। तो हमारे पास ये जो है फैक्टर्स थोड़े बनते हैं, जिसमें से हमें पिक करना आसान होता है। ओके, तो अब ये बन गया 20 को हमने क्या लिखना है? 10 माइनस, अब ये देखो 10 + 10 ऐसे x, ये मैंने ऊपर ऐसे करा था ना कि 4x + 4x, ये देखो यहाँ मैं ऐसे कर रही हूँ 10 + 10, दोनों ही ठीक है, +1। इसका नहीं साइन चेंज करना, ये अलग है। अब ये माइनस, ये सिर्फ 20 के साथ, 20 को हम 10 + 10 लिखा है हमने। अब आगे हम क्या लिखेंगे? 100x² माइनस, अब ब्रैकेट खोल लेंगे, 10x प्लस, इसके साथ भी ब्रैकेट के बाहर जो होता है वो अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब फिर से वही इधर और इधर। अब इसमें 100 और 10 में 10 कॉमन है, 10 के टेबल में आता है 100, इसलिए 10 लिख लिया। x² और x में x आ गया छोटे वाला। ठीक है, तो अंदर क्या बचा? इधर क्या बचेगा? 10
और x, ठीक है। यहाँ पे अब वही ऊपर इसकी तरह से कि कुछ नहीं जब बचता, सारा नंबर बाहर आ जाता है तो उसकी जगह हम क्या लिखते हैं 1 -1। अब ये प्लस, अब आगे ये क्या है, इसमें से कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1 कर लेते हैं दोनों को, मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 कॉमन हो गया, ठीक है। तो ये 10x इंटू 1 और ये 1 था 1 इंटू 1, तो ये 1 कॉमन आ गया, ये रहा। अब 10x प्लस ये क्या बचा 1 इजिकल टू 0, ठीक है। ये गलती हो गई एक, हाँ ये, हाँ जी। तो अब हम देखेंगे कि ये ब्रैकेट ये और ये तो सेम नहीं आ रही। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब है पीछे गलती हो गई है। अब वो गलती कैसे चेक करनी है, ठीक है, ये देखेंगे हम, क्योंकि आपको यहीं पे पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन ठीक नहीं है। अब ये देखो 10x - 1, ये इधर देखा माइनस माइनस, ठीक है, और ये प्लस इधर प्लस है, ये प्लस है, ठीक है। फिर हम और ऊपर जाएंगे और इधर देखा प्लस प्लस माइनस, और ये देखा कि ये जो ब्रैकेट थी इसमें यहाँ पे गड़बड़ हुई है। यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है कि ये माइनस था और हमने यहाँ पे साइन चेंज नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, साइन चेंज करना है। ये माइनस है तो ये स्टेप साइन आएगा माइनस का, ठीक है, ये माइनस। अब ये माइनस है तो अब क्या होगा, ये भी माइनस लगेगा यहाँ पे, ये माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे बार माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा, अंदर जब हम ब्रैकेट लगाते हैं तो 10x ये वाला साइन चेंज होगा माइनस का। अब देखो, अब ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गई ना। इस तरह से आपको यहाँ पे आपने रुक के आराम से आप करते जाओ, यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन गलत है या सही है। एकदम से अगर मैं सही करती जाऊंगी तो भी आपको भी लगेगा, लेकिन ये गलती इस तरह से होती है, ठीक है। ये गलती आपको पता चल गई होगी कि कैसे होती है और उसको कैसे ठीक करना है, कैसे चेक करना है, और कब आपको पता चल जाएगा। आप आराम से करते जाओगे, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये आपकी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। क्योंकि ये तो ऐसे अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना कि ये ठीक कर दो या ये ठीक कर दो, नहीं, आपको ऊपर जाके चेक करके आना है और ये इस तरह से चेक हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे हो सकता है और इधर उधर भी कहीं भी आपसे गलती हो सकती है कि ये इधर है, पर वैसे सबसे ज़्यादा चांसेस यहीं पे होते हैं। बाकी साइन तो हम सीधे सीधे लगाते ही जाते हैं, ठीक है। तो ये एक स्टेप आपको ये भी सीखने को अच्छे से समझ आ गया होगा, मुझे लगता है। अब ये दोनों सेम हो गए, ठीक है। मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ ताकि आपको कोई थोड़ा बहुत भी डाउट ना रहे। 10x - 1 इंटू 10x - 1 इजिकल टू 0। इसको मैंने रिपीट में करा ताकि ये जो मैंने करेक्शंस करी है ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये देखो, अब दोनों ये बिल्कुल सेम आ रही हैं ब्रैकेट्स, इसका मतलब बिल्कुल करेक्ट है। अब आप देखो, यहाँ पे आप सोच सकते थे कि इसको प्लस कर देते, अगर आपने ज़बरदस्ती करना है। आपको क्या पता कि इसको माइनस करना है या इसको प्लस करना है, दोनों में से कौन सा रॉन्ग है। अगर दो अलग अलग ब्रैकेट्स बनी है तो कहाँ मिस्टेक है, इसमें है या इसमें है। तो उसके लिए फिर आप या तो इसको प्लस करोगे, जो बच्चा ज़बरदस्ती करेगा कि इसको प्लस कर दूँ या इसको माइनस कर दूँगी, नहीं, आपको बैक जाके देख के आना है कि गलती कहाँ पे है, वो ढूंढ के लानी है, ठीक है। तो अब ये गलती इस तरह से आपको ढूंढनी भी आनी चाहिए। तो अब इसके बाद ये दोनों ब्रैकेट्स 10x - 1 सेम ब्रैकेट, और अब अंदर ये बचा 10x - 1 इजिकल टू 0। अब इसके बाद फिर वही कि या तो ये ब्रैकेट 0 है, 10x - 1 इजिकल टू 0, और 10x - 1 इजिकल टू 0। इसका क्या बन जाएगा, 10x इजिकल टू 1, x इजिकल टू 1/10। तो ये आपका आ गया 10x इजिकल टू 1, ये x इजिकल टू 1/10,
इसी तरह ये सेम ये आ गया 10x इजिकल टू 1, x इजिकल टू 1/10। तो देयरफॉर आंसर इजिकल टू 1/10। 2 बार लिखना आपने, एक बार नहीं लिखना, क्योंकि 2 रूट है ना, तो 2 चाहे सेम हो पर आपने 2 बार लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5th क्वेश्चन। ओके, चलो बाकी हम फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक ऑल दी बेस्ट। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक भी ज़रूर करें और बताएं आप कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। ओके बेटा।